जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जो है मैं श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय जो है उसकी कथा आपके सामने कहूँगा और आप सभी भाई बहनों का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि आज से दोस्तों मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग देखें भी और जिनका आप लोग अनुसरण भी करें। दोस्तों ये जितना मेरे से आंतरिक जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ तो इस प्रकार से जो है मैं कथा कहता हूँ और जो है जो भाई बहन जो सुनते हैं तो अपनी तरफ से मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि उनकी समझ में जो है ये बातें आए, वो सुने। तो मेरा तो यही प्रयत्न रहता है। बाकी दोस्तों आप लोगों के विचार हैं, आप लोगों की इच्छा है। आप लोग आज के जीवन में वैसे भी लोग व्यस्त रहते हैं और दोस्तों जो है लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको कथाएं जो मैं शिव पुराण की कथा का वर्णन करता हूँ और जो श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन करता हूँ आपको कैसे लगती है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आगे कि और अच्छा जो है वक्तव्य देने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा मैं कि जितनी इससे भी जो है, क्योंकि मनुष्य जो है जीवन में कई प्रकार की विधाएं लेकर के जो है रहता है और उसे जो है हर प्रकार का जो है गृहस्थ जीवन में जो है हर प्रकार का परिश्रम करना पड़ता है। तो लोगों के पास आज के इस कलयुग में ज़्यादा समय भी नहीं है। तो सभी आप लोगों का धन्यवाद, आभार। जय श्री महाकाल। तो आज जो है अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान वासुदेव से कह रहे हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छेय यत योरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छेय यत यो रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति बल निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। आप तो दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, कर्मों की भी और संन्यास की भी। तो मेरे लेवल जो सही है आप उसकी व्याख्या मुझसे कहिए। उस को मैं क्या करूं? आप तो दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? दोनों में एक की बल व्याख्या कीजिए जिसको मैं करूं।
तो इस प्रकार से बोले भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, न्यासा हम कर्म योगश्च निश्रेय निश्रेय सकरा सकरा बुभे तस्यो कर्म न्यासात् का कर्म योगो विशिष्यते है। न्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तस्यो कर्म सैन्य सात सत कर्म योग बले विशिष्यते है विशिष्यते है। तो बोले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास और योग कर्म, जो कर्म संन्यास है और योग कर्म है, ये दोनों ही बोले परम कल्याणकारी हैं, परम कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। परंतु बोले इन दोनों में से जो है कर्म संन्यास से क्या होता बोले, कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ होते हैं। जो कर्म योग साधन करता है तो उससे क्या होता बोले, कर्म संन्यास से बोले जो कर्म संन्यास का मतलब ये है कि कर्म जो कर्मों को करता है और फिर उसके बाद जो है उनसे संन्यास लेता, तो वो क्या करता बोले, कर्म योग साधनों में सुगम होने से बोले श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान का ध्यान भी करता है, कर्म भी करता है, और उनको भूल कर बल बाद में क्या होता है, जो भगवान की शरणों में चला जाता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, तो क्या होता बोले सरल और श्रेष्ठ हो जाता है। उसको जो है भगवान प्राप्ति जो है मिल जाती है। गेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेषित न कांक्षति द्वेष्टिनः कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते है। क्या बोला, निर्द्वंद्व ही महाबाहो, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात परम मुच्यते है। हे अर्जुन बोले, जो पुरुष जो मनुष्य जो है न किसी से द्वेष रखता है और न किसी को किसी चीज की आकांक्षा रखता है, न किसी से रागा द्वेष रखता है, बैर भाव रखता है, और न किसी की आकांक्षा रखता है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होती, उस चीज की प्राप्ति होती, तो ऐसी आकांक्षा जो व्यक्ति नहीं रखता बोला, तो वह क्या है, कर्मयोगी। वो कर्मयोगी बोले सदा सन्यासी, वो क्या है, सन्यासी ही है, उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। जो पुरुष बल किसी राग द्वेष से और किसी इच्छा से जो कर्म करता है, तो वो क्या होता है, सन्यासी ही होता है। और जो है जो मनुष्य बोले राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष है, सुख पूर्वक बोले संसार बंधनों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। जो किसी से रागा द्वेष नहीं करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो क्या होता बोले संसार बंधनों से जो है मुक्त हो जाता है। सांख्य योग हो पृथक वाला परवदंती न पंडितः एकमप्या स्थितः सौम्य
सौम्यगु भयो भयोर्वन्दिते फलम एका माप्यास्थितः सम गुभ गुभयो गुभयोर वंदिते फलम। उपयुक्त संन्यास बल जो है, उपरयुक्त संन्यास जो है, ऊपर जो संन्यास मैंने कहा है, तो वो बल किसके लिए है? कर्मयोग को भूल कर बल जो उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को भूल कर बल जो है, जो मूर्ख लोग जो है पृथक पृथक अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। जो संन्यास और कर्मयोग मैंने ऊपर कहे हैं बोले, तो जो मूर्ख लोग बोले उनसे क्या करते हैं बोले? पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पृथक पृथक जो है फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि बोला दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित जो है पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्रदान करता है, उसमें और कोई फल नहीं है। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि इसमें अलग इस ऐसा करने से बल जो अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों कर्म जो है बल इनको करने से जो है क्या होता है? ये दोनों जो है सम्यक है और पुरुष उस पुरुष को जो इनको भोगता है और लोभ लालच माया किसी से उदंड नहीं करता है, तो वो क्या करता है भला? इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, बल संपूर्ण सुख प्राप्त करता है और उस के बाद जो है इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसको जो है बोला इन दोनों से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो मैंने ऊपर जिनकी व्याख्या की है, जिन कर्मों की मैंने व्याख्या की है, तो उन दोनों कर्मों से बल क्या होता है? भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यत सांख्याय प्राप्यते स्थानम त्वयोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यन्ति सह पश्यति। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यन्ति सह पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा बल जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान योगी होते हैं उनके द्वारा बल जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी बल वही प्राप्त किया जाता है। जो कर्म करते हैं और अपने एक चित्त एक मन से जो कर्म करते हैं, तो उनके द्वारा भी बल वही धाम प्राप्त किया जाता है, जो क्या है? ज्ञान योग द्वारा किया जाता है। जो ज्ञानी लोग ज्ञान ध्यान करते हैं, जो तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, सन्यासी लोग जिन्हें कहते हैं हम ऋषि मुनि, तो गृहस्थ जो कर्म करने वाला कौन है? गृहस्थ। तो गृहस्थ जो है, जो कर्म करने वाला है बोले, वो किसी मोह माया में न फंस कर, मतलब किसी लोभ में न फंस करके बिना इच्छा के जो है कर्म करता है, तो वो भी बल क्या करता है? उसी फल की प्राप्ति करता है जो ज्ञान योगी करते हैं। तो इस प्रकार से जब बल भगवान को या अपने कर्मों को करने से जो है उसी फल की प्राप्ति होती है। किसी दूसरे के
कार्यों को देख करके उससे जलना, उसकी ईर्ष्या करना, उसको गाली गलौज करना, उससे भगवान प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति तब होती है स्वच्छ निर्मल भाव से इस मन को शुद्ध करके जो है अपने कार्यों में अगर आदमी व्यस्त है, अपने कार्यों को कर रहा है, किसी मोह की कामना नहीं है, किसी फल की प्राप्ति की कामना नहीं है, तो वो मनुष्य भी बल क्या करता है, जो ज्ञानी जन जो है फल प्राप्त करते हैं उन्हीं फलों को जो है कर्मयोगी भी प्राप्त करता है। और जो पुरुष बल है ज्ञान योग और कर्म योग, सॉरी, जो लोग बल है ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में जो है, फल रूप में एक देखता है, वही क्या है बोले यथार्थ देखता। वो क्या करता बोले यथार्थ देखता है, वो यथार्थ को देखता है। संन्यास तु महाबाहो दुख माप्यतु मयोगतः योग युक्त हो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। अर्थात हे अर्जुन बोले कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्या बोले कर्म योग के बिना बोले संन्यास में बिना कर्म किए हुए और संन्यास ले लिया साहब, तो बिना कर्म किए हुए बोले जो है संन्यास में मन इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में बोले कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन होता है। जो हम करने की सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमने कुछ कर्म करे ही नहीं है, और न तो हमने जो है अपनी इंद्रियों पे विजय की है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में भी नहीं रखा, और जो है कोई काम भी नहीं किया, और न ज्ञान ध्यान किया, तो बल क्या है इन के बिना बल इन योगों के बिना जो है परमात्मा जो लोग कर्म नहीं करते हैं और जो है इन कर्मों इन योगों के बिना बोले कर्तापन त्याग प्राप्त होना कठिन हो जाता है। और भक्त वत्सल रूप में भक्त वत्स्व रूप को बोले मनन करने वाला योगी जो है पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भक्त वत्सल जो होते हैं तो कर्मयोगी बल क्या होते हैं परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वन्नपि न लिप्यते। जिनका मन बल अपने बस में है और जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, शुद्ध मन वाला, अपनी इंद्रियों पे विजय पाने वाला और शुद्ध मन वाला है, तो वो क्या है बोले
संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही उसकी आत्मा है। जिसका मन शुद्ध है और जितेंद्रिय है तो वही क्या है बोला, प्राणियों का, जो प्राणी है तो उनका बोला शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जो है प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा वही है, उसकी ही आत्मा जो है परमात्मा है। ऐसा कर्म योगी बोले कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो कर्म करता है लेकिन उसके ऊपर जो है किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं कि जो है योग भी दो प्रकार के होते हैं, योगी भी दो प्रकार के होते हैं, और जो आश्रम में वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो योग करते हैं, एक सन्यास हो गया और एक गृहस्थ आश्रम में है, तो इनमें भी आदमी कर्म करता है, योग करता। वैसे तो आश्रम चार है हमारे, लेकिन दो आश्रमों में जो कर्म किए जाते हैं अच्छे और बुरे कर्म जो है इन्हीं में होते हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम जो है। तो इस प्रकार से बोल जो है भगवान वासुदेव जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो दोनों कर्म करते हैं और निश्चल भाव से करते हैं तो उसको क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी नाजुक है और बस आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तो आप पर भगवान वासुदेव की, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार जो है धन धान्य सौभाग्य से परिपूर्ण रहे। जय श्री महाकाल।